अरे हाँ, मुझे याद है आज तेरा बर्थडे है। मैं फिक्स 7 बजे पहुंच जाऊंगी, चिंता मत कर तू। हाँ हाँ, ड्रेस मैंने खरीद ली है। मैम साहब सुनो। हाँ बोल। वो मैम साहब सोना। चल रुक, मैं ना तेरे से बाद में बात करती हूँ। हाँ बोल, क्या काम है तेरे को? वो मैम साहब मैं ये बोल रहा था, सोना। क्या सोना? ये क्या सोना सोना लगा रखा है तूने? अरे तेरे को आटा दे दिया ना मैंने, अब तुझे सोना भी चाहिए? कोई सोना नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं मैडम, आप मुझे गलत समझ रहे हो। वो मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, वो तो मैं बोल रहा था सोना। मतलब ना हद होती है भीख मांगने की। अरे तुमको आटा दे दिया मैंने, उसके बाद अब सोना और दूं मैं तुम्हें? तुम कोई मेरे रिश्तेदार लग रहे हो क्या? मैं कह रही हूँ सीधा सीधा यहाँ से चला जा, वरना अभी के अभी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तेरी। पर मैडम एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हो। तू तो बड़ा ही ढीठ है। जब मैंने तुझे मना कर दिया मैं नहीं दूंगी कोई सोना, और क्यों दूं मैं सोना? मैं कोई करोड़पति थोड़ी ना हूँ जो तेरे को सोना यूं ही दे दूंगी। अरे मैम साहब आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। मैं तो आपको ये बोल रहा था, आपके कंगन। अब तो सोना सोना करता हुआ मेरे कंगनों पे आ गया। मतलब तू ये चाहता है कि अब मैं तेरे को लाके मेरे सोने के कंगन दे दूं, है ना? अरे तुम जैसे गरीबों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी यही आदत होती है, पहले कोई चीज मांगने आओगे घर में, और अगर वो हम लोग तुमको दे देंगे ना, उसके बाद तुम्हारा लालच बढ़ता ही चला जाता है। फिर तुम सोना चांदी मांगोगे और फिर पता नहीं क्या क्या मांगने लग जाते हो। देख अब मेरे ना ज्यादा मुंह मत लगे, मैं तेरे को लास्ट टाइम बोल रही हूँ, चला जा यहाँ से, वरना अभी के अभी यहाँ पे पुलिस आएगी और तू बहुत पिट जाएगा। ध्यान रखना ये बात। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप गुस्सा मत करो। मेरा क्या है, मैं तो चला जाऊंगा, पर मैं तो वो कह रहा था आपके सोने के कंगन। तुम लोगों की ना सच में हद होती है। तुम लोगों ने तो एकदम ही हद मचा रखी है। अरे यार मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी तुझे कुछ भी। आटा दे दिया ना तुझे, और अब तूने ज्यादा करा ना तो जो दिया है ना वो भी वापस ले लूंगी। ध्यान रखना ये बात। चुपचाप यहाँ से निकल जा अब। अरे मैडम आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप पहले मेरी बात तो सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अरे क्या बात सुनूं तेरी मैं? तू कोई मेरा चाचा मामा लग रहा है क्या? और अगर तेरे को इतनी रिश्तेदारी निभानी है ना, एक काम कर, यहाँ बाहर मत खड़ा रहे, मेरे घर के अंदर आ जा। अंदर बैठ आराम से, चाय पानी पी, और तेरी कुछ सेवा करनी हो ना तो वो भी मैं कर दूंगी। और इससे भी तेरा मन ना भरे ना अगर, तो एक काम कर, यहीं पे रहने लग जा। हमारे घर में वैसे भी खूब कमरे खाली है। तुम गरीबों की ना यही आदत होती है, तुम्हारी जरा सी उंगली क्या पकड़ लो, अरे तुम तो पूरा हाथ ही पकड़ लेते हो। देख अब मेरा दिमाग मत खराब कर और सीधा चले जाए यहाँ से। क्या हुआ? तुम क्यों लड़ाई कर रही हो? कितनी तेज आवाज आ रही है मुझे अंदर, क्या हुआ? अरे भैया देखो ना इस भिखारी को, कब से मेरा दिमाग खा रहा है यहाँ पे। अरे आधा एक घंटा हो गया इसको बहस करते करते। आटा मांगने आया था घर पे, मैंने गरीब समझ के इसको आटा दे दिया, लेकिन अब इसका लालच बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे बोल रहे कि मुझे सोना और दो, अब मैं कहाँ से लाके दूं इसको सोना? अबे ओ, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अबे तुझे आटा दे दिया ना, अब तुझे सोना कहाँ से देंगे हम? अरे साहब आप भी इनकी बातों में आ गए, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। चुप रहे साले, गलती तेरी नहीं है, गलती तो हमारी है, जो हम जैसे लोग तुम जैसे गरीबों को यूं आकर के कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तुम लोगों को ना कुछ देना ही नहीं चाहिए। हाँ भैया आप ना एकदम सही बोल रहे हो, इसमें गलती इन लोगों की नहीं है, गलती ना हम जैसे लोगों की है, जो इन लोगों के ऊपर ना हम लोग तरस खा लेते हैं और इनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। अरे तुम लोग ना इस लायक ही नहीं होते। और मुझे एक बात बता, तू अच्छा खासा दिख रहा है मुझे, तो तू ये मांग मांग के क्यों खा रहा है? अरे कुछ काम कर, कुछ कमाएगा तो तेरे को कुछ पैसे मिलेंगे, उससे खाना आराम से। ये कब तक ऐसे मांग मांग के काम चलाएगा तू? और तेरे को क्या लगता है, तू ऐसे आटा मांगता है, लोग तेरे को आटा दे देते हैं, तू अगर सोना मांगेगा तो लोग तेरे को सोना देने लग जाएंगे। अरे ऐसा कहीं नहीं होता। अब चलो यार आलिया, क्या फालतू में इस भिखारी के मुंह लग रही हो? एक काम करो, मेरे लिए टिफिन लगा दो, वैसे भी तुम्हारी भाभी आज है भी नहीं यहाँ पे। हाँ भैया सही कह रहे हो आप, हमारे पास तो 10 काम है, और इन जैसे लोगों के पास, इनके पास क्या ही काम है भीख मांगने के अलावा। और तो एक काम कर, जा यहाँ से अब, चलो भैया। पहले तो वो मैडम और फिर वो साहब, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। इस सोने के कंगन। अरे ये लड़का कौन है? और ये सोने के कंगन, ये तो भाभी के लग रहे हैं, और भाभी तो घर पे है ही नहीं। मैंने एक बार आलिया से बात करता हूँ, घर पे तो केवल वो ही है। अरे दीदी भैया सुनो। हाँ बोल, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है तू? अरे भैया वो बाहर जो भी एक लड़का आया था ना, वो मुझे लगता है भाभी के कंगन चुरा के लेके गया है, उसके हाथ में भाभी के कंगन थे। क्या? अरे मतलब वो जो लड़का आया था वो चोर था? अरे आलिया, जो कंगन थे वो तेरी भाभी के थे, देखना तुझे भाभी आकर के बहुत डांटेगी। अरे बहुत धर्म करने का शौक चढ़ रहा है तेरे को, और दो उसे कंगन। अरे भैया जस्ट चिल यार, वो जो कंगन उसके पास थे ना, उसे मैंने ही दिए थे। क्या तुमने दिए?
मैं कुछ समझा नहीं। अरे भैया, अभी जब मैं मार्केट से आ रही थी ना, तब मैंने उसकी बात सुनी। हाँ माँ, क्या लड़के वालों ने दहेज मांगा है? पर माँ आपको तो पता ही है हम तो कितने गरीब आदमी हैं, इतना दहेज कहाँ से देंगे। ठीक है माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपका बेटा है ना, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेगा। ठीक है माँ, अब मैं रखता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, मुझे लगता है कि ये भैया ना बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक काम करती हूँ, डायरेक्टली तो ये पैसे लेंगे नहीं, मैंने इनकी कुछ मदद कर देती हूँ। एक बार बात करती हूँ इनसे। भैया सुनो। हाँ मैडम, बोलिए। अरे भैया, वो क्या है ना, इस साल हमारे गांव में ना गेहूं की खेती काफ़ी अच्छी हुई है, तो बहुत सारा आटा पड़ा हुआ है, तो आप चाहो तो ले जाओ, ये मेरा ही घर है। ठीक है मैडम, मुझे दे दो। वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि कहाँ से करूँ, आप दे दो, मेरा कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। ठीक है, आप आ जाओ अंदर, मैं अभी लेकर आती हूँ। तो भैया बस इसलिए मैंने ना भाभी को कॉल किया और मैंने और भाभी ने मिलके उसकी बस थोड़ी सी मदद कर दी। वैसे भी भाभी को नए कंगन लेने थे, तो भाभी ने मुझसे कहा कि उनकी जो कंगन है वो मैं उसे दे दूँ, इससे क्या है ना, उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे वाह छोटी, ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया।